नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो में 21 और 22 मई 2020 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। एंड थोड़ी रिक्वेस्ट आपसे कि जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देन लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किसको कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है WHO को। हाल ही में चीन ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की। 2 वर्षों में दी जाने वाली USD 2 बिलियन की राशि विशेष रूप से विकासशील देशों में कोविड-19 प्रतिक्रिया प्रयासों का समर्थन करने के लिए दी जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है ये, हाल ही में 2 अमेरिकी बिलियन डॉलर किसको देने की घोषणा की है? चीन ने WHO को देने की घोषणा की है। तो WHO की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड स्थापना कब हुई थी इसकी? WHO की 7 अप्रैल 1948 को। एंड मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। एंड WHO के अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एधानोम। एंड चीन की बात हुई है तो चीन ने देने की घोषणा की। तो चीन की कैपिटल है बीजिंग एंड मुद्रा है रेनमिनवी। एंड राष्ट्रपति चीन के कौन है? शी जिनपिंग। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने एडिशनल फैक्ट याद रखने हैं। एंड हाल ही में चीन ने किसको कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की? तो WHO को 2 बिलियन देने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थवाने ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो इसका आंसर है लेसोथो के हाल ही में प्राइम मिनिस्टर थॉमस थवाने, जिनने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे लिया। थवाने और उनकी मौजूदा पत्नी पर लगभग 3 साल पहले अपनी पूर्व पत्नी की हत्या की साजिश का संदेह होने के कारण देश में राजनीतिक संकट पैदा हो रहा था। एंड संसद द्वारा लेसोथो के वित्त मंत्री माई एक्सी मेंजोरो को देश के अंतरिम PM के रूप में चुना गया है। एंड यहाँ पे बात हुई लेसोथो की। तो लेसोथो दक्षिणी अफ्रीकी पर्वतीय राज्य है। एंड लेसोथो के कैपिटल मोसोरू है। एंड मुद्रा कौन सी है? लेसोथो लोटी। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर थॉमस थवाने ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो इसका आंसर है लेसोथो। देश के प्राइम मिनिस्टर थॉमस थवाने ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने एडिशनल फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व माप विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है हाल ही में 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिवस 1873 को मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर होने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स यानी BIPM और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी यानी OIML ने की थी। तो इम्पोर्टेंट है, विश्व माप विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो 20 मई को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स यानी BIPM और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी यानी OIML ने की थी। तो इम्पोर्टेंट है। एंड विश्व माप विज्ञान दिवस की थीम इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम आपको याद रखनी है, मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। तो इम्पोर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म, मेजरमेंट एंड फॉर ग्लोबल ट्रेड। तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। और किसने स्टार्टिंग की थी इसकी, ये इंपॉर्टेंट है। तो तीनों इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन से आपको मैंने फैक्ट बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड-19 मरीजों के लिए किस रोबोट को विकसित किया? तो इसका आंसर है दक्षिण मध्य रेलवे ने
कोविड-19 मरीजों के लिए रेलबोट नामक रोबोट को विकसित किया। रेलबोट का इस्तेमाल दवाओं, चिकित्सा सामान की आपूर्ति करने और मरीजों को भोजन परोसने के लिए किया जा रहा है, जिसमें शारीरिक संपर्क की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बात हुई है दक्षिण मध्य रेलवे की। तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना था। एंड इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है, रेल न्यामम यानी सिकंदराबाद में है। एंड दक्षिण मध्य रेलवे के जो अभी महाप्रबंधक कौन है, गजानन माल्या। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन से जितने फैक्ट बन सकते थे वो मैंने बता दिए। एंड हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड-19 मरीजों के लिए किस रोबोट को विकसित किया, तो रेलबोट को विकसित किया दक्षिण मध्य रेलवे ने। नेक्स्ट एंड 5 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का, हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की, तो इसका आंसर है 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA को। एंड यहाँ पे बात हुई है UNRWA की, तो इससे रिलेटेड थोड़ी जानकारी आपको पता होना चाहिए। यह सहायता कोरोना वायरस की संकट की परिस्थिति के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सहित UNRWA के प्रमुख कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए दी गई है। एंड यहाँ पे बात हुई है UNRWA की, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, UNRWA की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, यानी संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी। एंड UNRWA की जो स्थापना है वो 8 दिसंबर 1949 को। एंड मुख्यालय कहाँ पे, अमान, जो कि जॉर्डन में है। एंड आयुक्त जनरल कौन है, क्रिश्चियन सोंडर्स। इसकी फुल फॉर्म में आपको याद रखना है, स्थापना है, मुख्यालय याद रखना है, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की, तो 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता, तो इसका आंसर है हाल ही में वाइस एडमिरल विनय वधवार ने हाल ही में 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता। वाइस एडमिरल विनय वधवार भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण यानी इंडियन नेवी हाइड्रोग्राफिक के मुख्य जल सर्वेक्षण हाइड्रोग्राफर्स हैं। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। एंड यहाँ पे बात हुई है नौसेना की, तो नौसेना की जो मुख्यालय कहाँ पे है, नौसेना का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए, दिल्ली में है। एंड नौसेना प्रमुख कौन है, एडमिरल करमवीर सिंह। एंड अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठनों के निदेशक हाल ही में कौन है, अब्री काम्फर, यानी दक्षिण अफ्रीका में है। एंड अफ्रीका से है। एंड मुस्तफ़ा इफेक्ट्स जो कि तुर्की से संबंधित है। एंड यहाँ पे बात हुई है किसकी, अफ्रीका की। तो स्थापना इसकी कब हुई थी, हाँ, नौसेना की स्थापना 1921 में। एंड मुख्यालय कहाँ पे, मोनाको में। सॉरी अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठनों के निदेशक अरबी काम्फर है। एंड स्थापना 1921 को, मुख्यालय कहाँ पे, मोनाको में। किसका, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठनों के निदेशक का। जबकि नौसेना का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में नहीं, मुंबई में है, ठीक है। इसके साथ ही नौसेना, वायुसेना, जल सेना, इन तीनों का मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो इसको याद रखना आपको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो इसका आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। यह एप्लीकेशन जी मेंस, नीट आदि जैसी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट करने में मदद करेगी। यह एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित है, इसलिए छात्रों को टेस्ट पूरा करने के बाद तुरंत ही रिजल्ट भी मिल जाएगा। एंड इस ऐप का उद्देश्य लॉकडाउन के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थानों के दौरान छात्रों की मदद करना है। एंड केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की बात हुई है तो कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक जी है। एंड हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स
के ई बुक संस्करण का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, जिनको हाल ही में होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स के ई बुक संस्करण का विमोचन जिन्होंने किया। इस पुस्तक में उनके बचपन में नावों, रेलगाड़ियों और विमानों के कुछ यादगार यात्रा रोमांचों का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक अपने पाठकों को कई प्रफुल्लित करने वाली यात्रा और यात्रा के रोमांच के बारे में बताने के लिए है। रस्किन बॉन्ड की नई किताब के चित्रण स्मार्ट हल्दर ने किया है। तो इम्पोर्टेंट है, इनकी चित्रण किसने किया? इनकी बुक का स्मार्ट हल्दर ने। एंड इनकी बुक का नाम आपको याद रखना है, होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स। इनकी बुक है रस्किन बॉन्ड की। एंड इनका जो चित्रण किसने किया? स्मार्ट हल्दर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के सभी संक्रमित मामलों से ठीक होने के बाद कोरोना वायरस मुक्त हो गया? तो इसका आंसर है लद्दाख, जो कि हाल ही में कोरोना वायरस मुक्त हुआ, जो कि एकमात्र यूटी है। एंड लद्दाख में अब तक कोरोना वायरस के कुल 43 मामले सामने आए थे और ये सभी पॉजिटिव मामले कोविड-19 से अब ठीक हो चुके हैं। एंड लद्दाख की बात हुई है तो लद्दाख एक यूटी है। तो यूटी में कभी भी राज्यपाल नहीं होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर। तो इम्पोर्टेंट है ये। तो हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के सभी संक्रमित मामलों से ठीक होने वाला कोरोना वायरस मुक्त यूटी बना? तो लद्दाख बना। नेक्स्ट एंड 10th नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का, हाल ही में लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा गाना गाया है? तो इसका आंसर है जेतु भारतम। हाल ही में लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यह गाना गाया। उन्होंने यह गाना भारत के लोगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया। इस गीत को प्रसिद्ध संगीतकार, कवि और लेखक प्रसून जोशी द्वारा लिखा गया। तो इम्पोर्टेंट है ये, प्रसून जोशी ने लिखा था, लता मंगेशकर जी ने गाया था। इस गाने का नाम है जेतु भारतम। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इससे आपको एडिशनल फैक्ट इतने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। हाल ही में ओप्पो ने किस दूरसंचार कंपनी के साथ दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है वोडाफोन ने हाल ही में दूरसंचार कंपनी के साथ दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देने की घोषणा की। तो वोडाफोन ने घोषणा की।